Good morning all of you. This is Taran, Way Towards Knowledge, and in this video we are going to discuss a chapter life process. तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अडेप्टेशंस इन द हर्बीवोर्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज सेलुलोज के डाइजेशन में कौन हेल्प करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है लॉन्गर लार्ज इंटेस्टाइन, दूसरा ऑप्शन है स्मॉलर लार्ज इंटेस्टाइन, नेक्स्ट है स्मॉलर स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद बोला जा रहा है डी में लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो कि सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है लॉन्गर लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है स्टोमेटा क्लोजेस व्हेन। पहला स्टेटमेंट है इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस, सेकंड है इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस, थर्ड बोला जा रहा है वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स एंड वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल्स। देखो याद रखना कि गार्ड सेल्स के अंदर अगर वाटर जाएगा ना तो फूलेगा और फूल करके स्टोमेटा का जो पोर है ना, छोटा सा जो होल है, उसको ओपन कर देगा। और सोच के देखो कि जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होगी तब वो क्यों बंद करेगा, उसको उसको खोल के रखेगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है स्टोमेटा क्लोजेस, तो पहला हो जाएगा इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस, एंड दूसरा हो जाएगा वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स। ओके, क्वेश्चन बोला जा रहा है ड्यूरिंग सेल्यूलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ATP is produced along with the formation of other products. Which of the following event is associated with the। देखो याद रखोगे कि जब भी सेल्यूलर ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन में ना 36 to 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनता है, और एनारोबिक की बात करेंगे तो सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है, ऑप्शंस बोला जा रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके लिए सिंथेसिस ऑफ इथेनॉल इन ईस्ट, दूसरा है सिंथेसिस ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल सेल्स, सिंथेसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन मसल सेल्स, सिंथेसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल्स। तो लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन अ पर्सन ब्रीथ इन द पोजीशन ऑफ रिब्स एंड द डायफ्राम विल बी। पहला है लिफ्टेड रिब्स एंड कर्व्स डोम शेप्ड डायफ्राम, दूसरा है लिफ्टेड रिब्स एंड फ्लैटेड डायफ्राम। तो इसका सेकंड ऑप्शन ही सही होगा। जब भी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में व्हेन अ पर्सन ब्रीथ इन, जब भी हम लोग सांस लेते हैं ना, ठीक है, तो हम लोग लिफ्ट करते हैं, रिब्स को लिफ्ट करते हैं। ठीक है, और डायफ्राम क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम क्या होता है, फ्लैट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाट डज इट हेल्प टू कंक्लूड व्हेन अ पर्सन एक्सहेल इनटू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। पहला ऑप्शन है परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन इनहेल्ड एयर, मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। दूसरा ऑप्शन बोला जा रहा है फर्मेंटेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन एक्सेल्ड एयर, और लास्ट बोला जा रहा है फर्मेंटेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक्सेल और इनहेल की बात की जा रही है, तो एक्सेल और इनहेल को ही हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। तो जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होता है, और जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो उसमें जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट है ना, वही परसेंट कहलाएगा, जो ऑक्सीजन का परसेंट है वही परसेंट कहलाएगा। लेकिन जब एक्सेल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का परसेंट घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका सही ऑप्शन होगा कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे मैं कल वीडियोस बना के डालूंगा जो कि सारे डायग्राम से रिलेटेड होगा। ओके, फ्रॉम चैप्टर 1 टू लास्ट सारे डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो वो वीडियोस भी जरूर देखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हार्ट से ही रिलेटेड है। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द ह्यूमन हार्ट। पहला ऑप्शन है राइट आर्ट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, सेकंड है लेफ्ट आर्ट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड्स इट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही बोला गया है सेकंड ऑप्शन। थर्ड है राइट आर्ट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द थ्रू वेना केवा फ्रॉम द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये भी सही है। और फोर्थ बोला गया है लेफ्ट आर्ट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ऑर्टा विच सेंड्स इट टू द डिफरेंट पार्ट्स। तो इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें याद रखोगे कि इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया हार्ट से रिलेटेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ के जाना है आप लोगों को कि किस पार्ट से क्या होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, सारी चीज़ों को ऐसे मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिर वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर लाइन द अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, these structures help trap the dust particles, germs and chemical entering the human body during the breathing.
स्मोकिंग इज लाइकली टू कॉज इन्फेक्शंस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन दिस। तो याद रखोगे स्मोक करने से जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना वही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो पहला ऑप्शन बोला जा रहा है स्मोकिंग डिस्ट्रॉयज द हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यही इसका सर करेक्ट ऑप्शन है। आगे भी देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। बी है स्मोकिंग कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द हेयर लाइक स्ट्रक्चर, रॉन्ग। स्मोकिंग स्टिमुलेट्स द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स टू रिलीज हार्मफुल केमिकल्स। एंड लास्ट बोला गया है स्मोकिंग मेक्स द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स वेट एंड दे फॉल टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्मोकिंग डिस्ट्रॉय द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है प्लांट्स यूज डिफरेंट for excretion different for excretion as compared to animals, which one of the following process is not followed by the plants। ठीक है, पहला है दे कैन गेट रीड ऑफ द एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, बिल्कुल सही है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू अपने बॉडी से जितना एक्स्ट्रा वाटर होता है वो उसे निकालते हैं। दूसरा है दे सेलेक्टिवली फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंसेस थ्रू देयर लीव्स, नहीं। थर्ड है वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स इन द ओल्ड जैलम, बिल्कुल देखे भी होगी, आम के पेड़ में देखे होगे, बहुत सारे ट्रीज में देखे होगे। नेक्स्ट है दे एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्लांट के थ्रू फॉलो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पर्सन द ट्यूबल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज नॉट फंक्शनिंग एट ऑल, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट, व्हाट विल इट्स इफेक्ट बी ऑन यूरिन फॉर्मेशन। पहला ऑप्शन है द यूरिन विल नॉट बी फॉर्म्ड। दूसरा ऑप्शन है क्वालिटी एंड, यहाँ पर फॉर्म्ड हो चुका है बट ये फॉर्म्ड होना चाहिए। ओके, द यूरिन विल नॉट बी फॉर्म्ड, इसको चेंज करोगे। दूसरा है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द यूरिन बी अफेक्टेड। थर्ड ऑप्शन है यूरिन इज मोर कंसनट्रेटेड। एंड फोर्थ है यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड। ओके, तो ये आप लोगों के लिए है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका ऑप्शन डालना, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा इस चैप्टर से रिलेटेड वो कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हो, आई विल एक्सप्लेन दैट। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।